नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज की पटरी सुभाष पटरी पर। और यहाँ दिल्ली नगर निगम के जो टीबीसी के इलेक्शन है, टीबीसी वेंडर कमेटी की बात में कहूँ तो ये वो कमेटी है जो दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर टीबीसी मेंबर को चुना जाता है, और वो भी वोट के आधार पर। इसको ऑर्गेनाइज दिल्ली नगर निगम की टीम करती है, जो उसका इलेक्शन जो आने वाली 2 तारीख यानी कि 2 अगस्त को है। तो दिल्ली के जो नगर निगम के टाउन वेंडिंग के जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फिलअप किया है, और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक सिंह भदौरिया। अशोक सिंह भदौरिया जी। क्या कुछ समस्या ऐसे दिल्ली नगर निगम की जो पटरियां लगती हैं, इसमें मतलब नगर निगम अभी तक क्यों ये सब चीजें सेटअप नहीं कर पाया? इतने वर्ष हो गए दिल्ली नगर निगम को बने हुए। अब कहती है दिल्ली नगर निगम बोलती है कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएंगे, तब जाकर दिल्ली के लोगों के हम सुधार करेंगे। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी, या फिर आप जैसे आपने पर्चा दाखिल किया है, और अगर आप जीत कर आते तो क्या कुछ करना चाहेंगे लोगों के लिए? टाउन वेंडिंग के मेंबर हूँ 2026 पटरी में जीत के आता हूँ। सबसे पहले मेरे उद्देश्य है कि पटरी को जो सप्ताह गुजार है इसको रिन्यू करना है, सीओ वालों को पेमेंट देना है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट नहीं होने कुछ है। जब तक मैं रहूँगा इस तब तक मेरी रिक्वेस्ट है ये सब डीसी सबसे कि मैं हमेशा ही पटरी वालों के साथ रहा हूँ। पटरी वालों ने जीता है, पहले भी टाउन वेंडिंग मेंबर था 2018 में, रिकॉर्ड जीता था मैं। आज भी टीबीसी मेंबर हूँ। भगवान के आप लोगों के आशीर्वाद से दोबारा मैं रिकॉर्ड फोटो जीत कर आऊँगा। तो ये जो अभी तक जो समस्या रही है दिल्ली नगर निगम में, देखा गया है कि काफी वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अभी तक भी दिल्ली के पटरी के लोगों को मतलब सरकार जो है कोई ठोर ठिकाना नहीं कर पाई, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। क्या इसी तरीके से जो सरकार जो चली आ रही है, इनसे क्या दमखम करके आप सरकार से क्या डिमांड रखेंगे? सरकार से डिमांड रखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट जो बनाएंगे इसको हम, जैसे हमारी फुटपाथ है 40 फुट की 25 फुट की, उस पर हम वेंडरों को सब बसाएंगे। जिनके पास ऑलरेडी सीट हुआ उनकी हम तैयारी काउंट कराएंगे, जिनको हमें तैयारी के साथ काउंट किया गया है। अच्छा जी। तो अभी जैसे अभी पता लगा है कि कुछ लोगों के सर्वे हुए थे कुछ समय पहले, क्या उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था? तो हमारी जिम्मेदारी थी सर्वे करने का। हमने एक वेंडर का पूरी दिल्ली जहाँ तक हमारा जोन पड़ता है, हमने घूम के एक वेंडर का सर्वे किया, जिसमें आप भी एक वेंडर है, आपका भी सर्वे किए थे हम लोग। बैठे हुए चलो। इसी तरीके से दूसरा चुनाव होने के लिए जा रहा है। इस चुनाव में आपको मूलभूत सुविधा मिलने के लिए जा रहा है। रही सवाल कि हमारा पैनल जो है अभी ये हमारा सारे पैनल मजबूत पैनल हमारा ये, इसलिए कि आपको ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं सारे पैनल को हमारा वोट डाल करके कामयाबी देखिए है। और ये कामयाबी आपकी कामयाबी है। फ्रूट मार्केट के वो है, ड्राई फ्रूट मार्केट के प्रधान है ये अनिल भाई, हमारे कोड़ेपुल से। ये हमारे संजय भाई हैं, संजय भाई जानते हैं, पुराने टीबीसी मेंबर है हमारे। ये अब्बू खालिद जी है जो मीना विहार के लिए सेवा करते हैं। ये अशोक भाई टेबल वाले हैं, जानते हो आप इनको। ये बच्चू चौधरी साहब हमारे मार्केट के मेंबर है। ये अजीज भाई आप जानते हो मार्केट प्रधान है आपकी। ये हमारी विकलांग में मेरी बिटिया समझ लो, ये खड़ी हुई है। ये लड़की खड़ी मेरी, ये खालवे लेके खड़ी है, और 2 सीटें खड़ी हैं, उमा भाई और गायत्री ने। हम चाहते हैं हमारा सपोर्ट दे, मेरा ये मजबूती सपोर्ट देगा। हम आपको अच्छी जगह इसी जगह जब तक जगह नहीं बैठे। उमा जी को तो आप पहचानते होंगे शुरू से, और ये गायत्री जी अच्छी जगह मिल जाए तो जाना पसंद करोगे आप? दिन संडे का है ना, वहाँ सेटा हो सब कुछ हो। ये हमारी टीम ने सोच रखा, जितने के बाद हमारी टीम आप सबके साथ कहेगी। ठीक सर, ये किस चीज का इलेक्शन है जो टाउन वेंडिंग कमेटी की जो बात आ रही है, और सभी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो इस तरीके से यहाँ पर, मतलब क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं, और क्या क्या इन समस्याओं को कैसे दूर की जाएगी, इसके बारे में थोड़ा बता। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी दिल्ली के वेंडर का जो उजारीकरण का जो मामला है, ये थम नहीं रहा है। जब ये थमने का नाम नहीं लिया तो हम लोग कोर्ट गए, और कोर्ट से जो है कि ये मामला को हम लोग लेके आए कि ये इससे बेहतर है कि दूसरी चुनाव क्यों नहीं किया जाए। ये दूसरा चुनाव इसलिए हो रहा है कि वेंडर की जो परेशानी है वो परेशानी खत्म होगा। ये इसमें से हमारा टीम जो अभी पैनल बना है उसमें से जीत के आएगा, और जीत के आने के बाद जो दिल्ली के अंदर जो उजारीकरण हो रहा है, इस उजारीकरण को रोकने की चुनाव हो रही है। और बेहतर से बेहतर हम लोगों का जिम्मेदारी है
कि इन वेंडरों को अच्छा से अच्छा हक दिलाने का काम करें। तो अभी जो लोग यहाँ वेंडर जो अपना काम धंधा करते हैं, क्या टेम्पररी तौर पर यहाँ बिठाए गए हैं? सर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वाकई ये मतलब जो टेम्पोररी तौर पे बैठाया गया है, इसलिए कि अगर मौका पा करके एमसीडी भी आती है वो आकर के उजारीकरण कर देता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर कोई ऐसी बात होती है वो आकर के हटा दिया जाता है। अच्छा, तो ये नगर निगम के लोग भी यहाँ परेशान जी जी करते जी हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसा होता है कि इनके माल उठा के ले जाते हैं, कुछ माल मिलता है, कुछ माल नहीं भी मिलता है, और उसके बाद जो है कि चालान भी बहुत हेवी चालान कर देता है इनके साथ, बहुत ज्यादा दिक्कत है।